ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवन्मा विवेश य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। ओम। योग यानी जुड़ना, मिलना। योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, और इसके लिए किया जाने वाला अभ्यास योगाभ्यास कहलाता है। योग ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है, जिसका अभ्यास करके मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, सुखपूर्वक स्वस्थ रहते हुए व्यतीत कर सकता है, और जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति वह भी कर सकता है। योग आत्मशुद्धि का साधन है, शरीर माध्यम है, साधन है, ईश्वर परमात्मा साध्य है, मंजिल है, अंतिम लक्ष्य है। शरीर का केवल उपयोग करना है और धीरे धीरे योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। उछल कूद मचाना, शारीरिक कर्तव्य करना, प्रशंसा के लिए विभिन्न करामात दिखाना, अपने शरीर की क्षमताओं का प्रदर्शन करना योग नहीं है। योग अध्यात्म का मार्ग है, ईश्वर की तरफ बढ़ने का मार्ग है। भोग से हटकर योग की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया का नाम है योगाभ्यास। योग के मनीषी महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग दर्शन दिया, उन्होंने योग को एक पंक्ति में परिभाषित किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। योगा इज सिसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। इस एक पंक्ति में पूरा योग का सार समाया हुआ है, गागर में सागर की तरह। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में योग की परिभाषा दी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। विपरीत और अनुकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों में समान रहना योग है। बुद्धि युक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मों में कुशलता का नाम है योग। आगे भगवान श्री कृष्ण फिर इसको विस्तार से समझाते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार युक्त, विहार युक्त, शयन युक्त जीवन की हर क्रिया, हर कर्म कर्तव्य युक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब सम्यक, मॉडरेट, न कम न अधिक। भगवद गीता में
और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में कहीं भी किसी आसन का जिक्र नहीं है, लेकिन हठ योग में विभिन्न आसनों का वर्णन है। क्योंकि जब हमने युक्ताहार और विहार का पालन नहीं किया तो हमारा शरीर बेडौल हो गया, भारी हो गया। योग से भोग की मार्ग की तरफ बढ़ने की वजह से अनावश्यक चर्बी इकट्ठी हो गई। उसको वापस ठीक करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा, जो हम अभ्यास के तहत करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग के अभ्यास के लिए 8 अंग का वर्णन किया। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों की क्रमबद्ध साधना होनी चाहिए। कोई भी अंग छोड़ा नहीं जा सकता। योग मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। जिसका योग की अग्नि में तपा हुआ शरीर हो जाता है, उसे न मृत्यु का भय होता है, न व्याधि का भय होता है और न बुढ़ापे का भय होता है। अभ्यास के लिए पहले हम 8 अंगों को समझने का प्रयास करेंगे और समझकर उसकी अनुपालना करते हुए उसका अभ्यास करेंगे। योग का पहला अंग यम। यम यानी 5 प्रकार के यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, यानी मन वचन और कर्म से किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना अहिंसा है। सत्य, जैसा आपके मन में है वैसा ही आपकी वाणी में होना चाहिए, ये है सत्य। अस्तेय का मतलब है अचौर्य, चोरी नहीं करना। लेकिन विस्तार से अगर देखें, जिस चीज पर आपका अधिकार न हो उसे प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करना, इसको कहते हैं अस्तेय। चाहे वो भौतिक चीज हो, चाहे मान सम्मान हो, आपका अधिकार नहीं है तो उसको प्राप्त करने का नहीं सोचना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों का शमन, इंद्रियों पर नियंत्रण, उनका सदुपयोग, गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपनी संयमित जीवन जीना ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह का मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना। ये 5 यम है। इसी प्रकार 5 नियम हैं। सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। सोच का मतलब शुद्धि, बाहरी शुद्धि, भीतरी शुद्धि। बाहरी शुद्धि जो स्नान से आती है, भीतर की शुद्धि ध्यान से, विचारों से और अपने आचरण में परिवर्तन करके लाई जाती है। दोनों तरफ शुद्धि, प्योरिफिकेशन इज ए मस्ट। सोच के बाद संतोष, हमारी पात्रता के अनुसार ईश्वर ने जो हमें प्रदान कर दिया उसमें संतोष रखना, आनंद की अनुभूति करना, धन्यवाद आभार के भाव के साथ, ये संतोष। तप का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का मतलब योग मार्ग पर चलने पर जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें सहज से स्वीकार करना। स्वाध्याय, योग और धर्म के शास्त्रों का, वेद, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन करना और उसके बाद खुद का अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अंत में इन सब का फल ईश्वर को सौंप देना, ईश्वर प्रणिधान। यम नियम फाउंडेशन है, आधार हैं योग के। यम नियम के बिना किया गया कोई भी आयोजन, सामाजिक आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक व्यायाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। यम नियम के साथ जो क्रिया की जाएगी उसको हम योग कहेंगे। तीसरा अंग है आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासनम, और हमारे उपनिषद कहते हैं विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि शम ग्रीव शिर शरीर। अर्थात एकांत स्थान पर और शुद्ध स्थान पर कमर, गर्दन, सिर तीनों को सीधी रखते हुए बैठ जाना और स्थिर होकर बैठना, स्थिर सुखमासन। लेकिन
चूँकि हमारे शरीर को हमें साधना है, इसलिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। योग का तीसरा अंग है। हम स्टार्ट करते हैं खड़े होकर करने वाले कुछ आसनों के अभ्यास से। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। इस सबसे पहले इसलिए कि ये अपने शरीर को अगले आसनों के लिए तैयार करता है। इट इज़ स्ट्रेचिंग। और आसन के दौरान जब शरीर की गति आकाश की तरफ होगी तो हम सांस को भरेंगे, थोड़ा रोकेंगे। जब पृथ्वी की तरफ लौटेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। जब कोई मूवमेंट नहीं है, श्वसन क्रिया सामान्य रहेगी। तो आसन के दौरान प्राणायाम साथ चलेगा। पूरा अंदर भरना, अंतः कुंभक रोकना, छोड़ना रेचक, और बाह्य कुंभक बाहर रोकना। रोकने की क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। हर आसन में हम प्राणायाम साथ करेंगे। करके देखते हैं। सबसे पहले ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंख बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, और सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर तान लें और होल्ड करें। सांस अंदर रुकी हुई है, अंतः कुंभक, प्राणायाम का पूरक अंतः कुंभक, और छोड़ते हुए वापस नीचे थोड़ा बाहर रोकें। फिर रिपीट करें, जितना चाहे रिपीट करें। ब्रीथ इन पूरक अंतः कुंभक, होल्ड और एक्सेल बाहर। आखिरी बार में हाथ को नीचे लाना है। देखिए, पूरक अंतः कुंभक, रेचक। इसके बाद अगली वीडियो में हम अन्य आसनों का अभ्यास करेंगे। साथ में महर्षि पतंजलि के अन्य अंगों को समझते हुए योगाभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। ओम